हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ आज 23 जनवरी 2023 में, इस सीटेट में कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आया है, यानी कि पेपर एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे, और आज का जिन लोगों का एग्ज़ाम था उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, और आई होप आप लोग अच्छा स्कोर करवाएं अपनी परीक्षाओं में। इसी कामना के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात और, यदि आप पीबी एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और कमेंट में बताएं कि ये जो वीडियो रही आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, क्योंकि जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनमें जो आज के या 28 दिसंबर से जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और किस प्रकार से हम इनको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो 3 नाम है वो जितने भी आपने वीडियोस देखी होंगी, चाहे किसी भी सर या मैम के जिसे आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो जीन पियाजे कोहलबर्ग साहब और वाइगोत्स्की साहब है और NEP 2020, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगातार सारे सब्जेक्ट में आ रहा है, क्योंकि पैडागॉजी सीटेट की जान है, और पैडागॉजी जिसका स्ट्रांग है वो सीटेट में समझ लीजिए बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो अभी की सारी चिंताओं को छोड़कर आप बस पैडागॉजी के साथ साथ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को भी ध्यान रखें, क्योंकि EVS जो है अपने पैटर्न को बदलता जा रहा है। मैप से उतना ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मात्र एक क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बात करें 2022 की, तो उसमें जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था मात्र उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कर्क रेखा से संबंधित था, वही पूछा हुआ था मैप से। अभी लेकिन इस टाइम में 2 से 3 जो है क्वेश्चन मैप से पूछे जा रहे हैं EVS में, तो आई होप आप सभी लोग जो वीक पोर्शन है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, जो जीन पियाजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की साहब, ये बिल्कुल ही छाए हुए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, CDP में खासकर, तो इन लोगों का। और NCF को तो हम भूल ही नहीं सकते भगवान। NCF जो है 2005 बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड भी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है। इसकी वजह से इसको हर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और हर साल बस जो आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, अरब सागर के निकटवर्ती राज्य की बात हुई है। क्वेश्चन आज का जो EVS का आया है पेपर सीटेट का, उसमें अरब सागर, और देखिए अगर आप नए होंगे तो मैं बता देना चाहूँगी कि मैंने अपनी इस पीबी एजुकेशन सिस्टम चैनल पर मैप से संबंधित बहुत से मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लें। फिलहाल अरब सागर के निकटवर्ती राज्य की बात करी जाए तो अगर भारत का हम मैप नॉर्मली बना ले थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, से आप बनाएंगे भी है कि नहीं। तो जब हम बात कर लेते हैं तो इधर आपका हिंद महासागर आ जाता है, यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और यहाँ आपका आ जाता है जो है अरब सागर। ठीक है, ये आपका आ जाता है। तो आप बस सपोज कर लीजिए, बस अगर आपने मैप थोड़ा सा भी अगर जो है आपका समुद्री तट, भारत की समुद्री तटीय राज्यों को आपने देखा होगा, तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आपका अरब सागर से लगा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। तो इस तरह से जो होंगे ये अरब महासागर से या अरब सागर से जुड़े हुए हैं, अपनी जो सीमा है, तटीय सीमा, क्षेत्रीय सीमा को जो है जोड़ते हैं अरब सागर से। ठीक है, और इसके अदरवाइज अगर कोई ऑप्शन होगा, कोई जैसे मान लीजिए इसमें दे देगा आपका उड़ीसा दे देगा या आंध्र प्रदेश दे देगा, तब अरब सागर में जो है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर नेगेटिव पूछेगा तब। अगर इस तरह से पूछता है कि अरब सागर में कौन कौन, अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, सुमेलित करने के लिए आ गया, जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा, तो यदि आप थोड़ी सी भी ध्यान से मैप को देखे होंगे तो आप अपना अच्छा कर पाएंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन मैप के क्लास में हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और देखिए, आगे बात करें मूल्यांकन से क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल भी, और मूल्यांकन हुआ, अधिगम हुआ, NCF हुआ, NEP हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि अधिगम अक्षमता, ये जो टॉपिक हैं ये आपको 3 से 4 जो है नंबर
उसी तरह दिला देते हैं यदि आप इनको अच्छे से तैयार करके गए हैं तो, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल इस टाइम आपको ईवीएस और सीडीपी में मुझे अभी तक कहीं से ये नहीं इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ अधिगम अक्षमता से पूछा गया है, लेकिन पूछा तो जरूर गया होगा। फिलहाल जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें याद नहीं होते सारे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, इस बार हिंदी में, इस बार क्या हमेशा हिंदी में जो है अलंकार और संधि विच्छेद इस बार पूछा गया है, क्योंकि और ये आपको पता ही है कब कहाँ से पूछा होगा हिंदी में। हिंदी में आपका पूछा गया होगा आपके पैराग्राफ से, ठीक है। जब पैराग्राफ अनसीन पैसेज जब आप करेंगे तो उसमें आ जाता है। संधि विच्छेद हो सकता है कि आप जो पद्य पोर्शन रहा हो या गद्य, दोनों में से कहीं से भी संधि विच्छेद और अलंकार पूछ सकता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही समावेशी शिक्षा आई होगी। ये अपनी बात को घुमा फिरा के एग्जामिनर रखते हैं और उसमें पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सी शिक्षा की बात हुई है, समावेशी शिक्षा की बात हुई है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हुई है या समावेशी शिक्षा की बात हुई है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, गुजरात की रंगोली से क्वेश्चन पूछा गया है और मैं बात करूं कि गुजरात की रंगोली का क्या नाम होगा, तो ऑप्शन तो कुछ लोगों ने बताया। फिलहाल मैं आपको बता देती हूं कि आप लिख लीजिएगा कहीं कि यदि गुजरात की रंगोली की बात करी जाए तो गुजरात में रंगोली को रंगोली ही बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहा होगा कि गुजरात की रंगोली को क्या कहते हैं तो रंगोली ही सही ऑप्शन होगा, अगर रंगोली ऑप्शन होगा तो, जहाँ तक मुझे यकीन है। क्योंकि हम बस प्रश्न हमें पता है लेकिन हमें ऑप्शंस नहीं पता है कि क्या है। लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या रंगोली के हिसाब से। तो यहीं पे हम बात करते हैं गुजरात में जो है रंगोली को रंगोली ही कहते हैं। तमिल में अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो रंगोली को कोलम कहते हैं और यूपी में हमारे जो रंगोली को चौक पूर्णा कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आ रहे होंगे। तो गुजरात में अगर रंगोली ऑप्शन रहा होगा तो रंगोली ही सही हो जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में उसको मुग्गुल बोलते हैं, बंगाल में इसको अल्पना बोलते हैं। जैसे हम लोग क्लास 9th 10th में जो लोग रहे होंगे 9th और 10th में, उन्होंने जब आर्ट लिया होगा तो उसमें अल्पना बनाने के लिए आता था, लेकिन हमें ये नहीं उस टाइम पता होता था कि अल्पना जो है बंगाल से बिलोंग करता है, जो अल्पना है जो वो बंगाल की रंगोली है। तो इस तरह से आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा था, इंग्लिश में एडजेक्टिव पूछा था और पैसेज खासकर इस बार स्टूडेंट कह रहे थे कि एडजेक्टिव से 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे आपके पैसेज से रिलेटेड। पैसेज, अब पेपर 1 की अगर बात करी जाए तो पेपर 1 में तो आपका एक ही पैसेज आता है, और लेकिन पेपर 2 की अगर बात करी जाए तो इंग्लिश में पेपर 2 में 2 पैसेज आते हैं, ठीक है। और दोनों ही लेंदी होते हैं, 4-4 पैराग्राफ एक पैसेज में होता है। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग भी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछता है अगर हम ध्यान से पैसेज को पढ़ते हैं। और पैसेज से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, किस तरह से मैंने खुद का एक्सपीरियंस उसमें रखा है, क्योंकि किस तरह से हम जो है पैसेज को सॉल्व करें। और एग्ज़ाम के टाइम में खासकर जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें हम खासा किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि हम इंग्लिश पैसेज को आसानी से और जल्दी, ताकि हमें दोबारा पैसेज न पढ़ना पड़े, इसका मैंने ध्यान रख के उस वीडियो को बनाया हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लर्निंग एक्विजिशन। लर्निंग मतलब अधिगम, इंग्लिश में अधिगम और अर्जन से बिल्कुल ही हट ही नहीं सकता क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग और एक्विजिशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में इंग्लिश में क्वेश्चन आया हुआ है पूरा डिफरेंट, ये श्योर है आज का कि लर्निंग डिसेबिलिटी से इंग्लिश में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एनसीएफ 2005 से, तो मैंने पहले बता दिया, ये जो टॉपिक है ये सब एनसीएफ 2005 हुआ, ये सारे जो है एनईपी 2020 22 हुआ, ये सारे सब्जेक्ट में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं और ख़ासकर अगर बच्चे तैयार करके जाते हैं तो अपना अच्छा कर पाएंगे। तो ये थे आज सीटेट 23 जनवरी का जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, ये टॉपिक थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें अलग आया है तो इस बार आया है गुजरात की रंगोली, क्योंकि अब तक साड़ियों के बारे में पूछ रहा था, कलाकृति के बारे में, चित्रकला के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अभी गुजरात की रंगोली से पूछ लिया। तो ये मेरे लिए नया है ईवीएस में। अगर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।